आदरणीय प्रहलाद जी, आदरणीय वेलजी भाई और आदरणीय सूर्या जी और सभी बंधु को मेरा वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। दूसरा सत्र गौ आधारित कृषि जो अति विशेष है, जो गाय माता और कृषि को जोड़ता है। और जैसे आपने जिस मिट्टी को देखा तो कभी ऐसा मन हो सकता है भाई ये तो गोपाल भाई आपके वहां पे है, गोबर ज्यादा गिरा या कम गिरा, क्या है। तो क्या है कि खुद का मॉडल दिखाना वो मैं बहुत अति विशेष नहीं मानता हूं। किसान के घर पे धरातल पे उतरा है क्या, किस प्रकार उतरा है, उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी काम करती है, उसके पीछे क्या विज्ञान काम करता है। और अभी मैं 22 राज्यों के कुछ डेटा रजू करने जाऊंगा कि हकीकत अलग अलग प्रकार की मिट्टी, अलग अलग प्रकार के पाकों में किस प्रकार परिणाम मिल रहे और कैसे गौ माता वहां पे सिद्ध कर रही है कि गौमय वस्ते लक्ष्मी। तो बिल्कुल ये विषय अति महत्व का है। तो बिल्कुल आपने पहले सत्र में बहुत ध्यानपूर्वक समझा है और इस सत्र को बहुत अति विशेष है, इसको ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा है तो घुमा सकते, तो फिर देखना आपका हो जाएगा अच्छे से। जैसे मैंने बताया था कि एक बाजू में बच्चा 2 आंचल पीता है और एक बाजू में हम 2 आंचल लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार की दोहन की विधि होती है, एक बाजू में दोहते हैं, एक बाजू में बच्चा 2 आंचल पीता है। बच्चा जन्म लिया, पहले आधा, पौना, 1, सवा, 25 दिन में 2 आंचल पीने लायक हो जाता है। ये 8.5 महीने का बच्चा दूध पी रहा है, उसका साइज देखिए जरा, है ना, कैसा लग रहा है। दोनों बराबर हो गए, है ना। तो एक बाजू में लगेगा कि गोपाल भाई ये नुकसान वाली बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल लग सकता है, लेकिन हकीकत में नुकसान नहीं जाता है। वो किस प्रकार, जैसे 2 आंचल का दूध पिया तो बच्चे का विकास गजब का होता है। जनरली देसी गौवंश 3.5 से 4.5 साल में पहला ब्याज देती है। इसका विकास ऐसा हो जाता है कि 1 से सवा साल पे वो गर्भी में आ जाती है बछड़ी, हम गाभिन करा देते, 2 से सवा 2 साल में पहला ब्याज हो गया। तो जो 4 साल पे होना था वो सवा 2 साल पे आ गया, तो 1.5 साल 2 साल पहले आकर के दूध देना शुरू कर दिया उस बछड़ी ने। तभी अभी नुकसान होगा क्या, है ना। दूसरा क्या होता है, एक अगर मनुष्य के अंदर कोई माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है, 6 महीने के बाद बंद करेंगे तो सूख जाएगा, है ना। 1.5 साल चालू रखेंगे तो 1.5 साल चालू रहेगा कि नहीं। उसी प्रकार देशी गौवंश मनुष्य में जैसे माँ बेटे का संबंध है वैसा संबंध है, विदेशी गौ माता जैसा नहीं है। जैसे आपने बछड़े को दूध, अभी क्या होता है 3 महीना हो गया, बछड़ा कुछ दाना खाने लायक हो गया, कुछ चारा खाने, तो हम दूध थोड़ा थोड़ा नहीं अभी दाना खा रहा है चलो ले लेते, तो फिर ऊपर वाला भी दूध ले लेता है साथ में। अगर हमने अच्छे से 2 आंचल पिला रहे तो गाय माता प्यार से दूध पासती है, उसका लैक्टेशन लंबा हो जाता है। ब्याज का पीरियड जो होता है, जो हमारे यहाँ पे 4 से 6 महीना गौ माता खड़ी रहती थी, अभी 10 महीना खड़ी रहती है, 12 महीना खड़ी रहती है। हमें बंद करना पड़ता है 90% गौ माता को, वो बंद नहीं होती है। ये इसका रॉन्ग है। तो इसमें क्या हुआ, बच्चा भी संतुष्ट, तो लैक्टेशन लंबा हो गया, ब्याज का पीरियड, तो दूध ज्यादा मिला कि नहीं एक ब्याज का। तो आप 5 गाय में प्रयोग करके देखिए, आपको पता चलेगा। तो आजादी के पूर्व पूरे भारत में 2 आंचल पिलाने की परंपरा थी, तो कभी भी बच्चे का शोषण नहीं हुआ, उसका भी विकास अच्छा हुआ। माँ को संतुष्टि हुई कि मेरे बच्चे को दूध अच्छा मिला, प्रकृति संतुष्ट होगी क्योंकि सभी ईश्वर इसके अंदर है। तो सबका विन विन सिचुएशन होता है इसके अंदर, सबका जीत होता है। तो इस प्रकार हमारे भारत की परंपराएं अति विशिष्ट थी, उसको वापिस हमें कर रहे। और आपके सामने वो बच्चों का विकास दिखा कि नहीं आपको, बस तो उसी हिसाब से आप भी प्रयोग कर सकते हैं। ये घास जो मैंने दिखाया जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बदल गई, तो एक बॉर्डर पे खेत के आप इस प्रकार के घास लगा सकते हैं। छोटे से एक बाट में घास लगा दिया, बाउंड्री पे सरगवा लगा दिया, मोरिंगा, मुनगा, उसकी डालियां काट के गौ माता को खिलाइए, दाना आधा भी नहीं देना पड़ेगा, उतना ताकत है। 200 ग्राम से लेके 15 किलो तक मुनगा की डालियां खिला सकते पत्तों के साथ, तो उसको मिनरल्स भी नहीं देने पड़ेंगे, उसके माइक्रो न्यूट्रिशन भी उसको मिलेंगे, आप खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो खेत किनारे के गौ माता के समाधान, जैसे शतावर का एक पौधा आपने देखा,
उसकी जड़ें गाय को खिलाएंगे, बाउंड्री पे हो जाती है, दूध भी बढ़ता है, गाय का स्वास्थ्य भी बढ़ता है और फैट भी बढ़ता है। शमी का पौधा बाउंड्री पे लगा दिया, उसके शमी खेजड़ी तो आपके वहां पे राजस्थान में बहुत होती है, तो खेजड़ी का पत्ता खिलाइए, तुरंत फैट बढ़ता है 2 दिन में ही 2 दिन में। तो इस प्रकार आपके खेत किनारे के सारे समाधान हम ढूंढने का प्रयत्न करें। हमें लगता है कि ऑर्गेनिक में उत्पादन नहीं मिलेगा, तो आज तक यही भ्रमणा है, उत्पादन नहीं मिलेगा, चीजें आएगी तो छोटी छोटी होगी, अच्छी नहीं होगी, गुणवत्ता, हमको लगता है कि गुणवत्ता थोड़ी अच्छी होगी लेकिन साइज बदल जाती है, छोटी रहती है, हमें थोड़ा नुकसान जाएगा, डर ब्याज भी है। अभी तक ये हुआ है, ये 70 सालों में कभी भी अच्छे से प्रमाणित नहीं हुआ है प्रोडक्शन के साथ में, इसी की वजह से किसान डरा हुआ है। ये जिस प्लॉट में अपन गए थे सवेरे, जो सब्जी और वो दिखे थे गुरुकुल के बच्चों ने उगा, ये उसी प्लॉट में बच्चों ने पालक उगाई हुई। पालक का साइज देखिए जरा, अभी इतनी बड़ी पालक आपने देखी है कभी? है ना? अभी ये इतनी बड़ी पालक होते हुए भी फाइबरस नहीं है, इसकी डंठल आप चूसेंगे गन्ने के जैसा रस छूटेगा। ये गौ माता है, और एक नहीं पूरा लॉट ऐसा है, देखिए जरा। तो छोटे बच्चे कर सकते हैं, हम तो कर सकते हैं। और पालक की बीज की डंठल कितनी साइज की होती है, मुझे बताएंगे? कोई सब्जी की खेती करते हो? इतनी इतनी, ज्यादा से ज्यादा 1 फीट, ठीक है, 1.5 फीट, चलो नहीं आप तो इतना ही बता रहे, 1.5 फीट नहीं होती, बस इतनी होती है, सही बात है। पूरे भारत भर में लगभग पालक की बीज की डंठल जो ना यहां से निकलती है जाते समय, इतनी सी निकलती है, पहले से आधा फीट, बस आधा फीट, मैक्सिमम 1 फीट मैंने देखी हुई थी बात। तो ये पहले साल आ गई 2 से 3 फीट, अभी 3 साल में धीरे धीरे बीज को सुधार। ये देसी बीज है, ये विदेशी हाइब्रिड नहीं है, तो देसी बीज में भी उत्पादन आ सकता है। इस साल वो 7 फीट ऊंची डंठल आई थी, आप सोचिए क्या गौ माता है। तो बीज में भी कुछ सुधार हो रहा है, उसके डीएनए में सुधार हो रहा है, उसकी मूल ताकत पे वो डीएनए आ रहा है जब उसको बैलेंस खुराक मिला। इसी प्रकार ये गन्ना है, जेतपुर जूनागढ़ के पास किसान का गन्ना है, गन्ने की साइज देखिए जरा। तो अभी क्या वहां से आपको दिख रहा है थोड़ा कंप्लीट ना, ठीक है। तो गन्ना की ये साइज हो गई, सीधा पहली सीजन में 30% उत्पादन बढ़ गया, 80% खर्चा कम हो गया। हल्दी किया, हल्दी इनका 40% प्रोडक्शन बढ़ गया फर्स्ट सीजन में, केमिकल से 40% ज्यादा, सीधा परिणाम मिल रहा है। तो हमने 2 प्रोटोकॉल किए हैं, 1 से 2 गाय 1 एकड़, और एक प्रोटोकॉल जितना मर्जी आए 6 गाय का एक गोबर 1 एकड़ में डालो। तो ये भाई साहब ने क्या किया, दूसरे भाई साहब है गिर सोमनाथ में, अपने कार्यकर्ता ये और महाराष्ट्र में प्रयोग करवाया और कर्नाटक में करवाया कि 1 एकड़ में 30 टन गोबर डालो, 6 गाय का गोबर, बाउंड्री पे इस प्रकार घास लगा के, और 6 गुना अपना गोबर, 3 गुना गोबर डाला, 3 गुना बैक्टीरिया डाला, गोग्रुपामृता। जहां 35 से 40 टन एवरेज आती थी 1 एकड़ में गन्ने का उत्पादन 1 साल में, वहां पे सीधा 106 टन से 125 टन तक चला गया। केमिकल में 30 से 40 टन आता है। बोलिए, ये गाय माता भी कर सकती है, और सबकी विन विन सिचुएशन हो सकती है। तो गन्ने का साइज, कलर, लश देख सकते हैं, एक ही सरे का पूरा। इसीलिए मैंने बोला कि ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो गाय माता को बिल्कुल किसान के घर पे प्रस्थापित करेगी। गौशाला है, पिंजरा पॉल है, वो आपातकालीन धर्म है। किसान का घर ही सच्चा गौ माता का घर है, और वो कैसे हमें करना है, उसको कैसे लेकर के जाना है, सरल 5 चरणों में पूरी कृषि का अभी मैं सत्र चालू कर रहा हूं।